गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमित कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का एसडी कैंपस में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सबके बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं कि सर हमारा फॉर्म कब आएगा, हमारा एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप में रहता है। कुछ पेरेंट्स ने भी हमसे बोला कि सर एक प्रॉपर इसका जो है एक क्लास ले लीजिए जिसमें सारी चीजें आप समझा दीजिए, जिससे हम पहले ही सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लें, आगे जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम सैनिक स्कूल एग्जाम 2026-27 में एडमिशन से लेकर एग्जाम तक, और जब आप एक्चुअल में आप जाएंगे सैनिक स्कूल में काउंसलिंग तक, आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताने वाले। ठीक है, तो बेटा आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, सब कुछ मैं एकदम रिटन फॉर्म में समझाऊंगा अच्छे तरीके से। अगर मैं बात करूं बेटा सैनिक स्कूल के, सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमारे पूरे भारत में टोटल कितने सैनिक स्कूल्स हैं। तो अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं बेटा, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप समझ लेना हमारे इंडिया में जो टोटल सैनिक स्कूल्स हैं, इंडिया में बेटा जो टोटल सैनिक स्कूल है वो 33 सैनिक स्कूल। कितने हैं? 33 सैनिक स्कूल हैं, जो ये आते हैं बेटा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और याद रखना, और इसी के साथ साथ 69 प्लस, यानी 69 प्लस की क्या है? एनएसएस न्यू सैनिक स्कूल है। ज्यादा बढ़िया कौन होता है? तो याद रख लेना, सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना टफ होता है और ये गवर्नमेंटेड स्कूल से हैं, सुविधाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलती हैं। और न्यू सैनिक स्कूल की हम बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इसे बनाए गए हैं। ठीक है, और ये इनकी संख्या कितनी है? 69 है। तो ये चीजें आप ध्यान रख लेना। अब हम बात करते हैं बेटा सैनिक स्कूल की बात करें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सैनिक स्कूल का फॉर्म निर्धारित रहता है इसी समय आ जाएगा? तो आप याद रखना, ज्यादातर आप अगर मामले में देखोगे क्लास 6 के लिए भी बेटा ध्यान रखना, क्लास 6 के लिए भी और क्लास 9 के लिए भी, क्लास 6 के लिए भी और क्लास 9 के लिए भी आपका जो एडमिशन फॉर्म है, याद रख लेना बेटा, जो एडमिशन फॉर्म है वो अक्टूबर लास्ट में या बेटा नवंबर में आपको ये फॉर्म देखने को मिलता है। फॉर्म फिल करना होता है और ये फॉर्म आएगा कहां? तो ये बेटा ऑनलाइन एनटीए की वेबसाइट पर आते हैं और ऑनलाइन ही आपको ये फॉर्म भरने होते हैं। ये चीजें आप ध्यान रख लेना, ऑनलाइन ही आपको भरना होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोई जब गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय, मान लीजिए बेटा कोई गलती हो गई, तो क्या हम उसको सुधार कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो। फॉर्म जब आपका आता है तो फिल होने का लास्ट डेट भी उसी फॉर्म में दिया गया रहता है। तो लास्ट डेट के जस्ट बाद 2 से 3 दिन के लिए फिर वो विंडो ओपन हो जाता है जहां पर आपने फॉर्म सबमिट किया है। फिर उसको ओपन करके आपने जो गलती किया है वहां पर आप सुधार सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता, केवल 2 से 3 दिन का ही टाइम आप लोगों को ये मिलता है। ठीक है, अब बेटा मैं बात करूं एग्जाम कब होगा। एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम याद रख लेना, जनरली बेटा इसका एग्जाम जनवरी में होता है। कब होता है बेटा? जनवरी में होता है। तो क्या जनवरी में कोई स्पेशल डेट हो सकती है? तो बेटा स्पेशल डेट अभी कोई नहीं बता सकता। जब आपका प्रोस्पेक्टस आएगा, एडमिशन फॉर्म आएगा, तो उसी में आपको बताया जाएगा कि एग्जाम डेट क्या होगी, या लिख लिया जाएगा कि हम बाद में बताएंगे एग्जाम डेट क्या होगी। ठीक है, तो एग्जाम जनवरी में होता है, ये कंफर्म मान के चलना। अगर कोई बहुत ज्यादा चेंजेस ना हो तो जनरली सामान्यतः बेटा आपका एग्जाम जनवरी में देखने को मिलेगा और आप लोग जनवरी के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, अब एक चीज और यहां पर हमें बात करनी है कि जब एग्जाम हो जाता है तो कितने टाइम के बाद रिजल्ट आ जाता है। तो याद रखना बेटा, रिजल्ट आपका आ जाता है 6 से 7 वीक में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। रैंक के साथ आपकी रैंक पता चलती है, फिर उसके बाद आपकी मार्कशीट जारी कर दी जाती है, कितने मार्क्स आए, क्या आए, वो सब चीजें आप बाद में देख सकते हो। तो रैंक सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी रैंक कितनी आई वो आपको पता चल जाता है। तो ठीक है, तो आपके 6 वीक तक आपका जो है रिजल्ट आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा?
6 वीक तक आपका रिजल्ट आ जाता है, ये ध्यान रख लेना। अब इसके बाद सबसे पहली चीज, फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। जब एडमिशन फॉर्म आता है अक्टूबर नवंबर में, जब आप फॉर्म भरते हैं तो जो आपके पास होना चाहिए, जो आपको बनवाना पड़ेगा, एक आप कास्ट सर्टिफिकेट जरूर आपके पास होना चाहिए, और बेटा याद रख लेना निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपको याद रखना है, और कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। बाकी आधार कार्ड, लेफ्ट अंगूठे का थंब, सिग्नेचर, फोटो, ये सारी चीजें बेटा कॉमन है जो आपके पास होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने बता दिया। अब जो आप सैनिक का एग्जाम देने जा रहे हो बेटा, अब एक चीज आप और ध्यान रखना, क्या सैनिक में कोई निगेटिव मार्किंग होती है क्या? तो हम क्लास 6 की भी बात कर लेते हैं और क्लास 9 की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लास 6 की भी बात कर लेते हैं, क्लास 9 की बात कर लेते हैं। तो क्लास 6 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ध्यान रखना क्लास 6 में टोटल आपके इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। क्या क्या होंगे आपका? इसमें एक होगा मैथ्स, एक होगा बेटा मेंटल एबिलिटी, एक आपका बेटा जीके होगा, जनरल नॉलेज जो लिखा रहता है, और एक आपका लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हो बेटा। मैथ्स जो आएगा वो 50 क्वेश्चंस होते हैं बेटा, 50 क्वेश्चंस होते हैं। मेंटल एबिलिटी 25, जीके भी 25 क्वेश्चंस होंगे, और लैंग्वेज के भी 25 क्वेश्चंस होंगे। ये कितने मार्क्स का होगा बेटा? 3 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चन ये 2 मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चन ये भी 2 मार्क्स का होगा बेटा, और ईच क्वेश्चन ये भी 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब जरा देखिए कितना हो गया बेटा, 150 मार्क्स, यानी मैथ का अकेले वेटेज 50% है, 150 मार्क्स के अकेले मैथ्स आएंगे। और हम मेंटल एबिलिटी की बात करें, 50 मार्क्स आपकी मेंटल एबिलिटी रहेगी, और 50 मार्क्स का आपका जीके रहेगा, और 50 मार्क्स के ही आपके बेटा लैंग्वेज रहेगा। इसमें आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, या कोई लोकल लैंग्वेज अपनी आप चूज कर सकते हो। इसका मतलब टोटल मार्क्स 150 हो गया। और क्वेश्चन कितने हो गए बेटा? क्वेश्चन की अगर हम बात करें 125, 50, 50, 25, 100, 125, 120 क्वेश्चंस आएंगे। और मार्क्स की बात किया जाए 300 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे बेटा? 300 मार्क्स के होंगे। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर पूछते हैं कि सर हम कितना नंबर ले आ लें, हमारे कितने मार्क्स आ गए तो हमें सैनिक स्कूल मिल जाएगा कंफर्म जो हम चाहें। तो बेटा अगर आप जो आप चाहो फर्स्ट प्रेफरेंस में, फर्स्ट ई काउंसलिंग में आपका नंबर आए, तो इसके लिए आपको बेटा जो अभी तक का मेरा नॉलेज है, जो अभी तक चीजें होती आई हैं, अगर आपके 275 प्लस मार्क्स हैं, 300 में 275 प्लस मार्क्स हैं, तो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग जो होगी उसी में आपका नंबर आ जाएगा, और आप जो स्कूल चूज करोगे वो स्कूल आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए बेटा 275 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे, तब जाकर आपको जो सैनिक स्कूल चाहिए वो सैनिक स्कूल आपको 100% मिल जाएगा। मिल तो जाएगा बेटा 260 पे भी, लेकिन आप जो चाहोगे हो सकता है वो ना मिले। आप काउंसलिंग जब करोगे तो उसमें 8 से 10 स्कूल्स के नाम लिखोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस में ये, सेकंड प्रेफरेंस में ये, थर्ड प्रेफरेंस में ये, फोर्थ प्रेफरेंस में ये। हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस ना मिले, सेकंड मिल जाए, थर्ड मिल जाए, 8th मिल जाए, 10th मिल जाए, लेकिन 275 प्लस मार्क्स के आपके हैं तो 80 से 90% चांस है बेटा आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में जो आप स्कूल से दोगे वो आपको मिल जाएगा। तो ये तो क्लास 6 का रहा। अगर मैं बात करूं बेटा क्लास 9 की, इसी तरीके से अगर मैं इसी तरीके से क्लास 9 की बात करूं तो इसमें भी बेटा ज्यादा कुछ है नहीं। क्लास 9 की अगर हम बात करें तो यहां भी बेटा सेम वही चीज, मैथ्स जो होगा 50 मार्क्स का रहता है, 50 क्वेश्चंस रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 50 क्वेश्चंस रहते हैं बेटा, और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। कितने होते हैं? 4 मार्क्स के होते हैं। और आपका टोटल मार्क्स जो मैथ्स के होंगे वो 200 मार्क्स का होता है। कितना होता है बेटा? 200 मार्क्स का होता है। इसी प्रकार अगर मैं इंग्लिश की बात करूं
इसमें बेटा लैंग्वेज में इंग्लिश ही करना रहेगा आपको, इसमें हिंदी नहीं है, इसमें इंग्लिश है। ये आपके 25 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है बेटा, सिंपल सेम चीज वही, और ये हो जाएगा आपका बेटा 50 मार्क्स। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, इसमें आपके जीके जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स का होगा बेटा, और ये भी हो गया 50 मार्क्स का। और आगे हम बात करें बेटा जीके के बाद जनरल साइंस, जीएस जनरल साइंस, ये भी बेटा 25 क्वेश्चंस होंगे और ये भी कितने मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स का होगा, याद रख लेना। ये भी 50 मार्क्स हो गए। और मेंटल एबिलिटी भी बेटा, रीजनिंग जिसे आप कहते हो, मेंटल एबिलिटी भी 25 मार्क्स होगा, 25 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स का ये भी होता है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हम बात करें, ये हो गया 50। अब टोटल अगर हम क्वेश्चंस देखें, टोटल क्वेश्चन अगर आप देखोगे बेटा, तो यहां पे आपको टोटल क्वेश्चंस कितने मिलने वाले हैं, 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बेटा, कितने मिलेंगे, 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और टोटल मार्क्स की बात किया जाए मेरे बच्चे, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 400 मार्क्स के आपके टोटल हो गए। तो अब ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई है, तो ये इस तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न है, इस तरीके से यहाँ आते हैं और सभी चीजें बेटा MCQ बेस्ड होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। इसमें कोई आपको लिखना नहीं है कि आप आंसर लिखिए, यहाँ पर बेटा OMR बेस्ड आपका ये एग्जाम होता है, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, कोई एक ऑप्शन चूज करना है और उसको OMR में फिल करना है। अब अगर हम बात कर लें निगेटिव मार्किंग की बेटा, तो याद रख लेना, ना तो सैनिक में ही बेटा, और ना ही क्लास 6 में और ना ही क्लास 9 में, किसी में भी, याद रख लेना, किसी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स होते हैं बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। काउंसलिंग की अगर बात करें बेटा, तो काउंसलिंग 5, 6 राउंड, 7 राउंड से ऐसी काउंसलिंग आपके साथ होंगी। हो सकता है फर्स्ट में नंबर ना आए, सेकंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए, लेकिन अभी से अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी करेंगे तो बेटा 100% आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, रैंक अच्छी आएगी और आपको सैनिक स्कूल मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। तो हमने बेटा सारी चीजें लगभग डिस्कस कर ली, फॉर्म कब आएगा इसकी हमने बात कर ली, एग्जाम कब होगा इसकी बात कर ली, और भी इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका रिजल्ट कब जारी हो जाएगा, इन सब के बारे में बच्चों हमने बात कर ली। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चले, और एक चीज और जो आपको याद रखना है, इंग्लिश, ये जो सैनिक क्लास 9 का एग्जाम होगा बेटा, केवल एक लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में। कहने का मतलब ये है, इसमें जो आपको जीके पढ़ना है या जीएस पढ़ना है, ये भी बेटा इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं होगा, बोथ लैंग्वेज में नहीं होगा, ये इंग्लिश में ही पूरा पेपर होगा, और इंग्लिश लैंग्वेज भी इसमें है। सैनिक 6 की बात करें तो उसमें बेटा चूज कर सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो या हिंदी ले सकते हो लैंग्वेज में, लेकिन जो पूरा प्रश्न पत्र रहेगा, पूरा आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा। जो जीके है वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, मैथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, इसी तरीके से मेंटल एबिलिटी भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो बेटा अब आपको शायद सभी चीजें इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है। आप अच्छे से हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना बेटा, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है आपको नहीं समझ में आया या कुछ और पूछना चाहते हैं या आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना। अगर ये अपडेट, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो बेटा लाइक करना मत भूलना। तो चलिए आज की ये जो हमने वीडियो करी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, जय हिंद, जय भारत।